नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले सालार पार्ट 1 सीज़फायर मूवी की पूरी कहानी के बारे में। ये एक धमाकेदार एक्शन फिल्म है जिसमें प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन जैसे बड़े स्टार हैं। फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, जो केजीएफ जैसी हिट फिल्म बना चुके हैं। एक काल्पनिक शहर राज्य खानसार की है, जहाँ राजाशाही अभी भी चलती है और वहाँ खून खराबा, दोस्ती, धोखा और सत्ता की जंग है। मैं आपको फिल्म की पूरी स्टोरी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है साल 1985 में। जगह है खानसार, एक काल्पनिक डिस्टोपियन सिटी स्टेट जहां राजधानी का राज्य है। यहाँ का राजा है राजा मन्नार, जो बहुत ताकतवर और क्रूर है। खानसार में 3 मुख्य कबीले हैं, मन्नार, सोरंगा और घनियारा। ये कबीले सदियों से यहाँ के मालिक हैं और इन्होंने इस जगह को भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर छिपा रखा है। बाहर की दुनिया से अलग यहाँ का अपना कानून है, अपनी सेना है और यहाँ सत्ता के लिए खूनी खेल चलता रहता है। इस समय राजा मन्नार के बेटे हैं वर्धा राजा मन्नार, जिसे सब वर्धा कहते हैं। वर्धा एक छोटा बच्चा है लेकिन बहुत बहादुर। उसका सबसे अच्छा दोस्त है देवा, जो सोरंगा कबीले का राजकुमार है। देवा और वर्धा की दोस्ती इतनी गहरी है कि वे एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। वे साथ खेलते हैं, साथ लड़ते हैं और वर्धा को अपना भाई मानता है। एक दिन राजा मन्नार एक बड़ा फैसला लेता है। वह सोरंगा कबीले को पूरी तरह खत्म करने का आदेश देता है, क्योंकि वह अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहता है और सोरंगा उसके लिए खतरा है। राजा मन्नार की सेना सोरंगा कबीले पर हमला करती है। देवा और उसकी माँ घर में छिपे हुए हैं, लेकिन भीड़ उन्हें ढूंढ लेती है। वे देवा और उसकी माँ पर हमला करने लगते हैं। देवा की माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात बेकाबू हो जाते हैं। तभी वर्धा आता है। वह अपने पिता के आदेश के खिलाफ जाकर भीड़ को रोकता है। वर्धा कहता है, मैं अपना इलाका देवा को दे दूंगा, लेकिन उसे और उसकी माँ को जाने दो। राजा मन्नार नाराज होता है, लेकिन वर्धा की जिद के आगे झुक जाता है। देवा और उसकी माँ को गुप्त रूप से खानसार से बाहर निकाला जाता है। जाते समय देवा वर्धा से वादा करता है, जब भी तू मुझे बुलाएगा मैं आऊँगा। यह सीन बहुत इमोशनल है, जहाँ 2 बच्चे अपनी दोस्ती की कसम खाते हैं और देवा और उसकी माँ दूर चले जाते हैं और वर्धा अकेला रह जाता है। दोस्तों, अब कहानी आती है 2017 में। देवा अब बड़ा हो गया है और वह असम के तिनसुकिया में अपनी माँ के साथ रहता है। देवा एक मजदूर है, लेकिन उसकी ताकत ऐसी है कि वह अकेला 100 लोगों से लड़ सकता है। उसकी माँ एक स्कूल टीचर है और वह देवा को हमेशा कहती है कि हिंसा से दूर रहो। देवा अपनी माँ की बात मानता है और शांत जीवन जीता है। उधर अमेरिका में रहने वाला कृष्णकांत, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है, अपनी बेटी आध्या को भारत भेजता है। आध्या अपनी माँ की अस्थियाँ विसर्जित करने वाराणसी जाती है, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कृष्णकांत ने किसी पावरफुल पॉलिटिशियन से दुश्मनी मोल ली है। आध्या भागती है और उसके पिता बिलाल नामक के एक आदमी की मदद लेते हैं। बिलाल आध्या को छिपाने के लिए देवा की माँ के घर ले जाता है। आध्या वहाँ टीचर बनकर रहने लगती है, लेकिन गुंडे आध्या को ढूंढ लेते हैं। वे खानसार का सिंबल वाला काफिला लेकर आते हैं और आध्या व बिलाल को किडनैप कर लेते हैं। देवा की माँ देखती है और वह देवा को इशारा करती है कि वह अब लड़ना पड़ेगा। देवा गुस्से में आ जाता है। वह ट्रक को रोक देता है, गुंडों से लड़ता है और सबको मार गिराता है। यह सीन फिल्म का पहला बड़ा एक्शन सीक्वेंस है, जहां प्रभास की एंट्री होती है। देवा की ताकत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। यह खबर खानसार पहुंचती है। वहां वर्धा अब बड़ा हो गया है और वह खानसार का प्रिंस है, लेकिन खानसार में राजनीति चल रही है। वर्धा की सौतेली बहन राधा रामा, जो बहुत चालाक है, यह सब सुनती है। वो ओबुलम्मा नाम के नौकरानी से कहती है कि देवा अब वर्धा के खिलाफ हो गया है। राधा रामा कहती है, खानसार के सिंबल का अपमान मतलब मौत, और यह नियम देवा ने खुद बनाया था 7 साल पहले। अब देवा और वर्धा में से एक ही जिंदा रहेगा। बिलाल आध्या को खानसार की पूरी हिस्ट्री बताता है। दोस्तों, अब फ्लैशबैक में खानसार की कहानी। साल 1127 में मन्नार, सोरंग और घनियार कबीले के डाकैत ने इस कबीले पर कब्जा किया। वे इतने ताकतवर थे कि ब्रिटिश राज में भी यहाँ कोई नहीं आ सका। 1947 में आज़ादी के बाद राजा मन्नार के पिता शिवा मन्नार ने खानसार को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। उन्होंने मैप से इस जगह को मिटा दिया और इसे 101 प्रोविंस में बांट दिया।
हर प्रोविंस पर एक कपू गवर्नर होता है और 8 डोरास उन पर नज़र रखते हैं। शिवा मन्नार कर्ता किंग बने और उन्होंने निबंधना नाम का कानून बनाया जिसमें वोटिंग का अधिकार है। शिवा की मौत के बाद राजा मन्नार ने सौरयांगा के वारिस दारा रायसराय को मार दिया और पूरे सौरयांग कबीले को ख़त्म कर दिया। क्यों? ताकि सत्ता पर उसका कब्जा रहे। उसने अपने दोस्तों को डोरास और कपून बनाया, लेकिन यह नरसंहार बहुत क्रूर था और इससे खानसार में नफरत फैल गई। अब कहानी 2010 में आती है। भारा राव जो राधा रामा का पति है, राजा मन्नार से कहता है कि वर्धा और उसके भाई बाची को वापस बुलाओ, जो 1985 में इलाके के लिए निर्वासित थे। राजा मन्नार सहमत होता है, लेकिन वह रंगा नाम के एक पागल डोरा को हटाने का आदेश देता है ताकि वर्धा को जगह मिले। रंगा गुस्से में आ जाता है। राजा मन्नार किसी मिशन पर चला जाता है और राधा रामा को रेजिमेंट बनाता है। राधा रामा को डर है कि राजा मन्नार की गैर मौजूदगी में सत्ता के लिए लड़ाई होगी। वह सीज फायर का प्रस्ताव रखती है, लेकिन डोरास विरोध करते हैं। कहते हैं कि निबंधना के मुताबिक वोटिंग होनी चाहिए। 9 दिनों बाद वोटिंग तय होती है। डोरास जैसे रुद्र मन्नार केनर्जी हायर करते हैं। वर्धा को पता चलता है कि उससे मदद चाहिए, इसलिए वह देवा को बुलाता है जो गुजरात के भरूच में रह रहा है। देवा आता है। वर्धा उसे अपमानित करता है ताकि सब सोचे कि देवा कमज़ोर है, लेकिन जब विष्णु जो घनियार डोरा नारंग का बेटा है एक लड़की को छेड़ता है, देवा उसे मार देता है। इससे देवा, वर्धा और उसके साथी जेल में बंद हो जाते हैं। ट्रायल में रुद्र नारंग को भड़काता है कि वर्धा को मार दो। देवा नारंग से वर्धा को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन जब वह नहीं मानता, देवा उसका सिर काट देता है। यह सीन बहुत वायलेंट है, जहां देवा की असली ताकत दिखती है। वोटिंग के दिन राजा मन्नार वापस आता है और सीजफायर के पक्ष में वोट देता है, लेकिन वर्धा जो निर्णायक वोट है सीजफायर के खिलाफ वोट देता है। इससे युद्ध शुरू हो जाता है। वर्धा और देवा फांसी से बचते हैं और रंगा व उसके ड्रग्स एडिक्ट साथियों को मार देते हैं। राजा मन्नार राधा रामा को बताता है कि सौरयांग कबीले पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। भारा राव सौरयांग का है और वह बदला लेने की साजिश रच रहा है। वे थिरू नाम के भारा राव के आदमी को पकड़ते हैं, जो खुलासा करता है कि देवा धारा का बेटा है और खानसार का असली वारिस। वर्धा ने 1985 में इलाका देकर धारा के परिवार को बचाया था। अब घनियार कबीले की वैली गुरुंग और चेका मन्नारों के खिलाफ एकजुट होते हैं। रुद्र अपने चाचा ओम से मिल जाता है। वर्धा के साथी जब देवा की सौरयांगा वाली पहचान जानते हैं तो वर्धा देवा को अपना सलार कमांडर घोषित करता है। अब वर्धा का साथी है सत्ता की जंग में। अब कहानी वापस 2017 में आती है। आध्या को पता चलता है कि देवा कितना ताकतवर है और उसकी दोस्ती वर्धा से कितनी गहरी है, लेकिन खानसार में जंग जारी है। राधा रामा आध्या को किडनैप करवाती है ताकि देवा वर्धा में लड़ाई हो, लेकिन देवा आध्या को बचाता है और वर्धा से मिलता है। वे पुरानी दोस्ती याद करते हैं। फिल्म में कई एक्शन सीक्वेंस है, जैसे देवा को गुंडों से लड़ना, खानसार की गलियों में चेंज और बड़े युद्ध। कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। प्रभास देवा के रोल में एक मॉन्स्टर जैसा लगता है। पृथ्वीराज वर्धा के रोल में इमोशनल और चालाक है। श्रुति हसन आध्या के रोल में ठीक है, लेकिन स्टोरी मेनली देवा और वर्धा की है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।